हेलो फ्रेंड्स, जाने कैसी कैसी मुसीबतों को अपनी दृढ़ इच्छा के बल पर उसने किनारे लगाया और पढ़ाई करने के लिए वह किसी तरह से स्कूल पहुंचा, मगर उसे क्लास में बैठने नहीं दिया गया। काफी जद्दोजहद के बाद जब जगह मिली तो सबसे पीछे मिली। इस दौरान जब उसे प्यास लगती तो उसे पानी का सार्वजनिक घड़ा छूने और पानी पीने से भी रोका जाता। उसके पानी के लिए घड़ा अलग था। यह घड़ा यूं ही अलग नहीं था, बल्कि उसके जैसे बच्चों को यह घड़ा एहसास कराता था कि वह ऐसी जाति से हैं जिसे लोग नीच कहकर अपमानित करते थे। एक ब्राह्मण शिक्षक भीमराव को हमेशा सराहा करते थे। उन्हीं के कहने पर भीमराव ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर लगा लिया। अंबेडकर को जिस बात से भी रोका गया उसे उन्होंने हासिल करके दिखा दिया। उन्हें किताबें पढ़ने से रोका गया था तो उन्होंने किताबों से ऐसी दोस्ती की कि वह भारत के पहले कानून मंत्री बन गए। शोषितों को ऐसा थामा कि आज भी उनके दिलों में जिंदा हैं। उन्हें विचारों से रोका तो वह खुद विचारक बन गए। उन्हें धर्म के विधान से रोका तो उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिख डाला। ऐसे थे भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने बाधाओं को ही अपनी ताकत का स्रोत बना लिया। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्हें अछूत माना जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर ने ही सर्वप्रथम महिलाओं व मजदूरों के अधिकारों की वकालत की थी। हालांकि उसके कारण उन्हें देश के कई बड़े नेताओं का तीखा विरोध भी झेलना पड़ा था। उन्होंने अपने पूरे जीवन के दौरान दलितों एवं अन्य सामाजिक पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए काम किया, जिसकी वजह से उन्हें भारत के पहले लॉ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। अम्बेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महोसेना छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी और माता का नाम भीमाबाई था। अपने बचपन के दौरान उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनके परिवार को ऊपरी वर्गों द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। सामाजिक आक्रोश से डरते हुए शिक्षक ऊपरी वर्गों के छात्रों और निचले वर्ग के छात्रों के बीच भेदभाव करते थे। उन्होंने एल्फिंस्टोन हाई स्कूल से 1908 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अपनी ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ने में बहुत तेज थे। उनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ ने इन्हें फेलोशिप दी। उन्हीं के कहने पर ही आगे पढ़ाई के लिए साल 1915 में अमेरिका चले गए। न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए की। उसी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी भी की। यह बड़ी खास बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर को डॉक्टरेट की 4 उपाधियां मिली। लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें फिर से एक डॉक्टरेट की उपाधि दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर वापस बड़ौदा आए और बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी की। बड़ौदा नरेश के दरबार में इन्होंने वित्तीय सलाहकार व सैन्य अधिकारी की नौकरी की। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ज्ञान पिपासु थे, इसलिए पढ़ाई के प्रति उनका लगाव बना रहा। डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा नरेश के यहाँ वित्तीय सलाहकार थे तो उनका चपड़ासी भी उनके साथ छुआछूत का व्यवहार करता था। डॉक्टर अम्बेडकर जब चपड़ासी से कोई फाइल मांगते थे तो वह फाइल लाने के बाद वह डॉक्टर अम्बेडकर के पास फाइल फेंक देता था। उसका आशय यह था कि यदि फाइल देते समय अगर गलती से डॉक्टर अम्बेडकर ने उसे छू लिया तो वह भी अछूत बन जाएगा, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर दलित थे और उस समय दलितों को छूना पाप माना जाता था। उन्होंने 1920 में कलकापुर के महाराजा शाहजी द्वितीय की सहायता से मूक नायक नामक समाचार पत्र का शुभारंभ किया। इस घटना ने देश के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी भारी हंगामा पैदा कर दिया। 1936 में अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटें जीती। सन 1946 में उन्होंने निवास, जल आपूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी प्रबंधन आदि से श्रम कल्याण नीति की नींव डाली तथा भारतीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत की, जो अभी निरंतर जारी है, जिसमें प्रतिवर्ष मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में चर्चा होती है और उसके निराकरण के लिए प्रयास किए जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद जब शेड्यूल लैंग्वेजेस की लिस्ट तैयार करने की आई तो बाबा साहेब अम्बेडकर उसमें सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को भी स्थान देना चाहते थे। हालांकि अधिकतर सदस्यों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन इस दौरान जब एक बार संस्कृत भाषा को लेकर श्री लाल बहादुर शास्त्री और अम्बेडकर जी के बीच चर्चा हो रही थी, तब लोगों ने देखा कि दोनों ही महान हस्तियां संस्कृत में वार्तालाप कर रही हैं। शास्त्री जी से संस्कृत भाषा का ज्ञान होने की उम्मीद की जा सकती थी, पर अशिक्षित दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब भी संस्कृत भाषा में इतनी पकड़ रखते हैं, यह किसी ने नहीं सोचा था। जल्द ही ये बात मीडिया में छा गई और सभी अम्बेडकर जी के ज्ञान का लोहा मानने लगे। उन्होंने रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट इक्वालिटी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सरकारी नौकरियों और सिविल सेवाओं में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के सदस्यों के लिए आरक्षण शुरू किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु
6 दिसंबर 1956 को हुई थी। वैसे उनकी मृत्यु का कारण मधुमेह का बताया जाता है, लेकिन मृत्यु का असली कारण क्या था यह आज तक नहीं पता चल पाया है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम आशा करते हैं कि आप भी अम्बेडकर साहब की तरह सभी मुश्किलों से लड़ेंगे और निरंतर प्रयास करके बुलंदियों को छुएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।